अस्सलामुअलैकुम, आप देख रहे हैं समा। मैं हूँ फवाज़ अली। मैं हूँ महक असलम। वज़ीर आला सिंध ने कोरोना के दौरान सियासत से बाज रहने के लिए हाथ जोड़े तो सिंध में कायदे हिज़्ब इख्तिलाफ फिरदौस शमीम नकवी ने भी मुराद अली शाह के सामने हाथ जोड़ लिए। कराची में प्रेस कॉन्फ्रेंस करते हुए फिरदौस शमीम नकवी ने कहा कि पीपल्स पार्टी ने मुल्क और सिंध का बेड़ा गर्क कर दिया है। बोले, हाथ जोड़कर कहता हूँ, सिंध में करप्शन बंद करो। कोरोना की वजह से हाथ मिलाना मोहतात हुआ तो सिंध की सियासत हाथ जोड़ने पर पहुंच गई। पहले मुराद अली शाह ने हाथ जोड़कर अपील की कि खुदारा अभी सियासत ना करें। इस वक्त मैं आपसे हाथ जोड़ के कह रहा हूँ, मगर सियासतदानों को मुराद अली शाह का हाथ जोड़ना भी सियासत ही लगा और पीटीआई सिंध के अपोजिशन वालों ने जवाब में हाथ जोड़कर करप्शन रोकने की अपील कर दी। उनसे हाथ जोड़ के कहता हूँ, पाकिस्तान का तुम लोगों ने बहुत बेड़ा गर्क कर दिया, सिंध का बहुत बेड़ा गर्क कर दिया। खुदा के वास्ते तुम हुकूमत हो, आवाम की तवक्कुआत को पूरा करो, पैसे खाने बंद करो। इंसाफ हाउस कराची में प्रेस कॉन्फ्रेंस करते हुए फिरदौस शमीम नकवी ने कच्ची आबादियों को कोरोना से बचाने के लिए मशवरा भी दिया। कच्ची आबादियों में सोशल डिस्टेंसिंग मुमकिन नहीं। जिस शख्स को हुआ है उसको तो आप ले जाएं आइसोलेशन सेंटर, और जो शख्स उसके साथ रहते थे उनको ले जाएं क्वारंटीन फैसिलिटी और उस इलाके को सील कर दें। एक तरफ कोरोना, दूसरी तरफ सियासतदानों का रोना। शहरी हैरान हैं कि सियासी महाज से कोरोना के खिलाफ जंग हो रही है या ये आपस में उलझे पड़े हैं। वज़ीर आला सिंध मुराद अली शाह ने वफाकी वज़ीर असद उमर को जवाब दे दिया है कि उन्होंने किसी मुआहदे की खिलाफ वर्जी नहीं की। तफसीलात इस रिपोर्ट में। हम वहाँ से उठते हैं, हम बाहर निकलते हैं और आधा घंटा भी नहीं लगता तो हमें ऐसे लगता है कि हमने कोई ऐसा फैसला कर दिया जो सबकी मर्जी के खिलाफ था। शाम को टीवी के ऊपर सियासत होती है, नहीं होनी चाहिए। क्या वफाक चाहता कुछ और है और सिंध सरकार करती कुछ और है? वफाकी वजीर असद उमर ने बगैर नाम लिए सिंध सरकार पर उंगली उठाई तो वजीर आला सिंध मुराद अली शाह ने जवाब दिया, अगर मुआहदे में किसी भी चीज की खिलाफ वर्जी की हो तो खुद जिम्मेदार हूँ। इन्होंने वजीर आजम और असद उमर से इस बयान पर एहतजाज भी किया। दूसरी जानिब वजीर आला सिंध ने SOPs पर अमल दरामद करने वाली 52 इंडस्ट्रीज को पैदावारी अमल शुरू करने की इजाज़त दे दी है, जिनमें साइट लांडी, कोरंगी, मलीर, बिन कासिम, कोटरी जोन की इंडस्ट्रीज शामिल हैं, जबकि कोरोना फंड्स के लिए महकमा सेहत के मुलाजमिन की तनख्वाहें नहीं काटी जाएंगी। वजीर रेलवे शेख रशीद अहमद कहते हैं कि आटा और चीनी बहरान की फॉरेंसिक रिपोर्ट ताखीर का शिकार तो हो सकती है, लेकिन आएगी ज़रूर। रिपोर्ट ना आई तो हुकूमत की साख खराब होगी। ये इमरान खान का इम्तिहान है। चीनी, आटा और कर्ज चोर अपने अंजाम को पहुँचेंगे। फॉरेंसिक रिपोर्ट 25 से 5-10 दिन लेट हो सकती है, आएगी जरूर। अगर ज्यादा देर से होगी फिर भी लोग बातें करेंगे। IPP के चोर, कर्जा माफ कराने वाले चोर, शुगर और फ्लोरिंग के चोर इंशाअल्लाह ताला अपने मुकाम को पहुंचेंगे। ये अब हुकूमत का इम्तहान है। इमरान खान का बयानिया ये था कि इनको नहीं छोड़ूंगा। अगर ये हुकूमत इनको छोड़ेगी तो इसका इमेज खराब होगा, इसको ताने सुनने पड़ेंगे। वो लंगड़ी लूली अपाहज अपोजिशन जो लैपटॉप के सामने बैठे, लैपटॉप मेरा वो दोस्त है शहबाज, उसने कभी इस्तेमाल ही नहीं किया, उसको आता ही नहीं है। देखें कितनी सस्ती शोहरत है, जो लैपटॉप उसको आता नहीं उसके सामने तस्वीर खिंचवा रहा है। और अभी 2 पेशियां और मैंने कहा वैसे ही जाने दो, दम दरूद के सदके, कोरोना है, रमजान है, रोजे घर रखे। ये बड़े लोग मनी लॉन्डर, एक आदमी भी करप्शन के केस में इस वक्त मुल्क की जेल में नहीं है। ओमनी ग्रुप से लेके आसफ जरदारी तक कोई आदमी, सबकी जमानतें हैं। ये कोरोना वायरस दुनिया की सियासत बदल देगा, एक नया वर्ल्ड ऑर्डर आएगा दुनिया में। मैं मुराद अली शाह से लाहौर रेलवे स्टेशन पे अपील करता हूँ कि तमाम दफा 144 के लोग जो पकड़े गए हैं उनको रहा करें। PTI रहनुमा जहांगीर तरीन कहते हैं कि कीचड़ उछालने के लिए उनकी कंपनी के पावर प्रोजेक्ट्स पर ओवर बिलिंग का इल्जाम लगाया गया, जो मुकम्मल तौर पर गलत है। ट्विटर पैगाम में लिखा कि उनकी कंपनी ने CPA को मुआहदे के मुताबिक बिजली फरोख्त की। सेंट्रल पावर परचेजिंग एजेंसी को महंगी बिजली बेचने की खबर गलत है। जहांगीर तरीन ने लिखा कि उन्होंने दस्तखतशुदा मुआहदे के मुताबिक बिजली फरोख्त की। सेंट्रल पावर परचेजिंग एजेंसी ने उनकी कंपनी से 3 अरब 90 करोड़ रुपए की कटौती की। जहांगीर तरीन ने लिखा कि हमने CPPA के फैसले के खिलाफ अदालत से रुजू कर रखा है।
میاں शहबाज शरीफ की जानिब से नैब तलबी मौखर करने की दरख्वास्त मुस्तरद कर दी गई है। लीगी रहनुमा को 22 अप्रैल को एहतिसाब ब्यूरो लाहौर में हाज़िरी यकीनी बनाने की हिदायत की गई है। नैब का कहना है कि शहबाज शरीफ के खिलाफ आमदन से ज़ायद असासजात केस में इंक्वायरी आखिरी मराहिल में है, कुछ सवालात के जवाबात लेना ज़रूरी हैं। ये भी कहा कि 22 अप्रैल को पेशी पर कोरोना से बचाव के तमाम हिफाजती इक़दामात यकीनी बनाए जाएंगे। तफ्तीशी टीम समाजी फासले को यकीनी बनाते हुए सवालात करेगी। मियां शहबाज शरीफ ने गुज़िश्ता रोज़ लॉकडाउन ख़त्म होने तक तलब न करने की दरख्वास्त की थी। वज़ीर आज़म इमरान खान का ट्वीट सामने आया है। लिखते हैं कि कोरोना की आड़ में भारतीय हुकूमत जानबूझकर मुसलमानों को निशाना बना रही है। मोदी हुकूमत की पुरतशद्दुद कार्रवाइयों के बायस हज़ारों मुसलमान भूख में मुब्तला है। मोदी हुकूमत का इक़दाम वैसा ही है जैसे जर्मनी में नाजियों ने यहूदी के खिलाफ किया था। मौजूदा इक़दामात मोदी हुकूमत की हिंदुत्वा सोच का सबूत है। सिंध हुकूमत ने कराची में दुकानें और बाजार खोलने का प्लान तैयार कर लिया है। 13 तिजारती शोबाजात को 3 दर्जों में तकसीम किया गया है। तिजारती शोबाजात को मरहला वार हफ्ते में 2 रोज़ के लिए खोला जाएगा। हफ्ते में 2 रोज़ गाड़ियों से मुताल्लिक कारोबार खोला जा सकेगा, जबकि मलबूसात के कारोबार अलग कैटेगरी में हैं। ये भी 2 दिन खुलेंगे, जबकि घरेलू इस्तेमाल की अशिया हाउस होल्ड शोबे में रखी गई हैं, ये भी 2 दिन खुलेंगी। सिंध हुकूमत ने कराची में दुकानें और बाजार खोलने का प्लान तैयार कर लिया है। 13 तिजारती शोबाजात को 3 दर्जों में तकसीम किया गया है। पेशावर के ताजिर ने लॉकडाउन से परेशान अपने किराएदारों को 2 माह किराए में छूट दे दी। अब्दुल रहमान की रिपोर्ट। लॉकडाउन से कारोबार की बंदिश, दुकानदारों को किराया अदायगी मुश्किल हो गई। वज़ीर आला ने अपने कमर्शियल जायदाद के 2 माह का किराया माफ़ किया तो दीगर ने भी अपने किराएदारों की दादरसी शुरू की। पेशावर सदर में 3 प्लाजों के मालिक ने 2 माह तक किराया ना लेने का ऐलान किया। फी दुकान 30 से 90 हज़ार रुपए माहाना किराया है। भी यही फैसला किए कि हमारा जितना भी प्लाजे है और उसमें जितना किराएदार है वो सबको हम 2 महीने का किराया माफ़ कर दें। दुकानदार 2 माह किराए का बोझ सर से हटने पर खुश तो हैं, ताहम साथ ही हुकूमत से यूटिलिटी बिलों और टैक्सों में छूट और दीगर मुराद का मुतालबा कर रहे हैं। शुक्रगुजार हूँ कि उन्होंने हमारे लिए किराया माफ़ कर दिए और मैं हुकूमत से भी दरख्वास्त है हमारी कि हमें बिलों में और रिलीफ दे दे। दुकानदारों का कहना था कि हुकूमत दुकानें खोलने के लिए फौरी इक़दामात करे ताकि बच्चों के लिए 2 वक्त की रोज़ी कमा सकें। कैमरामैन असद खान के साथ अब्दुल रहमान, समा, पेशावर। इसके साथ ये बुलेटिन अपने अख्तिताम को पहुंचा। ब्रेक के बाद हाजिर होंगे हेडलाइंस के साथ। आप देखते रहिए समा। इस वक्त हमने टोटल जो लोग हैं इस वक्त यहाँ पे जो क्वारंटाइन हैं वो मेरे साथ डिप्टी कमिश्नर साहब भी मौजूद है और असिस्टेंट कमिश्नर। यहाँ पे अगर आप मेरे अकब में देखें तो यहाँ पे ये क्वारंटीन सेंटर है। यहाँ पे जितने भी लोग हैं टोटल जो हमारे पास अफ़गानिस्तान से लोग आए हैं जो कि कल आए हैं और उससे पहले ड्राइवर्स थे 195 और टोटल जो हमारे पास इस वक्त फिगर आ रहा है तो वो हमारे पास 713 लोग आए हैं जिसमें फ़ीमेल भी शामिल है यहाँ इस क्वारंटाइन सेंटर में जो यहाँ मेरे अकब में आपको नज़र आ रहा है शाकस का। और यहाँ पे डेफिनेटली इनके साथ ये फैमिलीज़ हैं, बच्चे भी हैं इनके साथ, इनके जितने भी इंतज़ामात हैं वो यहाँ पे हमारे डिस्ट्रिक्ट एडमिनिस्ट्रेशन और यहाँ के हमारे जितने भी लोग हैं और वो इस वक्त ख़ुद मॉनिटर कर रहे हैं। यहाँ पे जितने हमारे इस क्वारंटाइन सेंटर में जितनी भी ज़रूरी इस वक्त डॉक्टर भी मौजूद है। इस वक्त यहाँ पे खाने पीने की चीज़ें यहाँ पे मुझे अभी बताया गया टक शॉप भी मौजूद है बच्चों के लिए, यानी यहाँ पे किसी चीज़ की इस वक्त कमी नहीं है। और हमने ख़ुद इस वक्त इसलिए विज़िट किया क्योंकि अफ़गानिस्तान से हमारे जितने भी भाई आ रहे हैं उसके लिए स्पेशली चूँकि डिस्ट्रिक्ट खैबर हमारा है, इस पे टोटल जो हमने यहाँ पे क्वारंटाइन सेंटर 7 कायम किए हैं और पूरे खैबर डिस्ट्रिक्ट में। और टोटल जो हमारी कैपेसिटी है इस वक्त क्वारंटीन की वो तकरीबन 1500 के लगभग है। यहाँ पे इससे पहले मैंने विज़िट किया यहाँ पे जमरोद फोर्ट में जो क्वारंटीन सेंटर
जमरूद में कायम किया है, उसको आप आइसोलेशन सेंटर भी कह सकते हैं, क्योंकि वो स्टेट ऑफ द आर्ट बनाया गया है। पाक आर्मी ने वहाँ फोर्ट में ख़ुद वो जो स्पेस है, जो ज़मीन है, वो उन्होंने मुहैया की है, और इस तरीके से NDMA ने हमारे जो वो भेजे थे, उसमें जो हमने वो जो वहाँ पे जो बनाए गए हैं वो 300 है, 300 इंडिपेंडेंट वहाँ पे कमरे मौजूद हैं, वहाँ उनके साथ वॉशरूम, जितनी भी ज़रूरी अशिया है वहाँ पे वो उन कमरों में जो भी ज़रूरी इक़दामात है वो हमारी यहाँ पे डिस्ट्रिक्ट एडमिनिस्ट्रेशन और पाक फ़ौज की डेफिनेटली कोऑर्डिनेशन उनकी भी है यहाँ पे वो कर रहे हैं। वो जो आइसोलेशन, इसको आइसोलेशन विलेज का नाम हम दे दें तो वो बेहतर होगा। आइसोलेशन विलेज कायम किया गया है, और इसमें जो ये जो कायम किया गया है, इसमें गर्मी से बचने के लिए थर्मोफोर शीट्स इनमें डाले गए हैं, जिसमें जो है गर्मी से बचाने के लिए वो उसमें कायम किए गए हैं। तो हमारे जो इस वक्त टोटल जो ये अफ़गानिस्तान से हमारे जो भाई हैं उनको, और मैं मैसेज देना चाहता हूँ कि यहाँ पे आपकी अपनी हुकूमत वज़ीर-ए-आज़म इमरान खान साहब के क़यादत में और वज़ीर आला महमूद खान साहब के क़यादत में दिन रात हम उनकी बंदोबस्त कर रहे हैं, ताकि उनको हम अपने मुल्क लेकर आएँ, और इंशाअल्लाह वो हफ्ते में 2 दफ़ा जिस तरीके से आएंगे, उसके लिए वहाँ पे अफ़गानिस्तान में जो जलालाबाद की जो कौंसलेट है, वहाँ पे हमने उसका जो कैंप ऑफिस है जलालाबाद कौंसलेट का, वो हमने कायम किया है वहाँ पे बॉर्डर के उस साइड पे तोरखम पे। वो बाकायदा वहाँ से जब हमारे लोग आ रहे हैं उनको बाकायदा फैसिलिटेट भी साथ साथ कर रहे हैं। तो इस वक्त यहाँ पे जो हमारे पाकिस्तानी जो हमारे अपने भाई हैं जो वहाँ पे फंसे हुए थे काफ़ी अरसे से, उसमें अभी तक जो लोग आए हैं वो 713 है, और इस तरीके से वो आएंगे यहाँ पे। उनके लिए डिस्ट्रिक्ट खैबर में अगेन मैं कहूँगा कि उनके लिए 7 मुख्तलिफ क्वारंटाइन सेंटर कायम किए गए हैं, आइसोलेशन सेंटर्स भी है, हाई डिपेंडेंसी यूनिट्स भी कायम किए गए हैं। जिस तरीके से आएंगे, पहले हम तमाम को क्वारंटाइन करेंगे, उसके बाद उसी के साथ उनके टेस्ट लिए जाएंगे, और तेज़ी से उनके टेस्ट करके जो उसमें क्लियर होगा उनको अपने घरों को भेजा जाएगा। लेकिन जिन लोगों में कोई अलामात होंगे या उनका पॉजिटिव आएगा, डेफिनेटली उनको फिर क्वारंटाइन सेंटर, और वो जो टाइम पीरियड है वो भी पूरा होगा, और फिर उसके बाद जब तक वो सेहतयाब हो के तब वो अपने घरों को जा सकेंगे। और साथ में ये भी यहाँ पे बताना चाहूँगा कि हमारे यहाँ 3-4 मुख्तलिफ जो हमारे लिए चैलेंजेस है सूबा खैबर पख्तूनख्वा की, वो ये है कि एक तो ज़ायरीन का जो था डेफिनेटली वो जिस तरीके से आए उनके लिए हमने जो क्वारंटाइन सेंटर कायम किए थे DI खान में 2 जगहों पे, यहाँ दुरानपुर में, वो भी साथ साथ अल्लाह के फजल व करम से क्लियर होकर सेहतियाब होकर जो टाइम था उन्होंने गुजार कर तकरीबन वो लोग अपने घरों को अपने मुख्तलिफ जो भी डिस्ट्रिक्ट से उनके डिप्टी कमिश्नर के हवाले हम कर चुके हैं। और इस तरीके से फिर ज़ाहिर UAE से हमारे लोग आए हैं, उनमें जो कल जो टेस्टिंग हुए हैं उसमें जो तकरीबन 172-189 लोग थे, जिसमें से 172 अपने घरों को जा चुके हैं, उनके टेस्ट नेगेटिव आ गए। और साथ फिर डेफिनेटली एक ये है, और फिर तबलीगी जमात के जो हमारे भाई अकाबरीन हैं उनके लिए भी हमने मुकम्मल इंतज़ामात किए हुए, तकरीबन 5300 लोग वो हमारे पास है, उनमें भी लोगों में पॉजिटिव आया है, उनका मुकम्मल ख्याल रखा जा रहा है। डिस्ट्रिक्ट एडमिनिस्ट्रेशन हमारी इस वक्त वॉर फुटिंग पे ख़ुद हर जगह पे, हर डिस्ट्रिक्ट में, और चीफ मिनिस्टर महमूद खान साहब ख़ुद तमाम डिस्ट्रिक्ट के विज़िट कर रहे हैं, और उन्होंने हमें भी इंस्ट्रक्शन दिए हुए हैं, हम भी उनके बिहाफ पे ख़ुद तमाम चीज़ों को मॉनिटर कर रहे हैं। और साथ साथ ये जो मैं आपको बता रहा हूँ कि ये जो मेरे बैग में क्वारंटीन सेंटर है, इसमें जो मुझे अभी बताया गया, जो अभी ब्रीफिंग DC साहब ने दी है,
अल्लाह के फजल करम से ज़बरदस्त किस्म के ब्लॉक्स है। इनमें यहाँ पे तमाम ज़रूरी जो इक़दामात है वो इनके लिए किए गए हैं। इस तरह वज़ीर आला साहब ने इंस्ट्रक्शन दिए थे तबलीगी जमात के जो हमारा काबिरीन है, बुज़ुर्ग है, उनका भी मुकम्मल तौर पर ख्याल रखा जा रहा है। जब सबके टेस्ट कराए गए हैं, जब सबके क्लियरेंस हो गए, उनके जो अदर प्रोविंस के उनको उधर भेजा जाएगा आफ्टर क्लियरेंस, और जो बाहर ममालिक के 310 तकरीबन लोग हैं उनको अपने मुल्कों में भेजा जाएगा सेहतयाब होने के बाद। और फिर इस तरीके से जो हमारे अपने सूबे के हैं उनको भी जो है साथ वो अपने अपने घरों को भेजा जाएगा। दो चीज़ें और मैं कहना चाहूँगा कि इस वक्त एक तो ये है कि इस वक्त खैबर पख्तूनख्वा में तमाम खुर्द व नोश की चीज़ें वाफर मकदार में मौजूद है। हमारी डिस्ट्रिक्ट एडमिनिस्ट्रेशन ख़ुद मॉनिटर कर रही है और इस हवाले से हमारी क्लियर कट वज़ीर आला महमूद ख़ान साहब ने कहा है कि ज़ख़ीरानंदोज़ी और मुनाफाखोरी के ख़िलाफ़ सख्त एक्शन लिया भी है और लेंगे भी है। डिस्ट्रिक्ट एडमिनिस्ट्रेशन को बाकायदा उन्होंने आर्डर दिए हुए हैं, तो उसको भी हम मॉनिटर कर रहे हैं। और इस तरीके से ज़ाहिर है आपको मालूम है कि माह रमज़ान भी साथ आ रहा है, उसका भी जो ज़रूरी अशिया है उसके ऊपर मुकम्मल हमारी नज़र है। इंशाअल्लाह ताला प्राइम मिनिस्टर इमरान खान के विज़न के मुताबिक हमारे सूबे के वज़ीर आला महमूद ख़ान साहब के क़यादत में जो इस वक्त है जो सूरत हाल है, डेफिनेटली मुश्किल सूरत हाल है, हर लिहाज से भी मुश्किल हालात है, लेकिन हमने इसका डट कर जवां मर्दी से इंशाल्लाह मुकाबला करना है। और साथ में अपने अवाम को अगेन पेशावर के अवाम को स्पेशली और खैबर डिस्ट्रिक्ट के अवाम को भी मैंने यही कहा कि इस वक्त हमें एहतियात करना होगा। ये ख़तरा बढ़ सकता है। कोरोना वायरस के हवाले से ग्लोबली अब सबको पता चल चुका है कि ये एक ऐसी वबा है कि जिसकी सिर्फ़ और सिर्फ एक ही तरीका है कि एहतियात और जो हमारे समाजी राब्ते हैं उसमें ख्याल रखना पड़ेगा हर लिहाज से। और मैं ये भी कल प्रेसिडेंट ऑफ पाकिस्तान जनाब डॉक्टर आरिफ अलवी साहब के क़यादत में जो उलमा के साथ मीटिंग हुई है, तमाम मकातब फ़िक्र के, यहाँ पे हमारे गवर्नर खैबर पख्तूनख्वा शाह फरमान साहब ने मीटिंग की है, वज़ीर आला साहब ने भी मीटिंग की है। तो जो फ़ैसला उस हवाले से जो फ़ैसले हुए हैं, जो कल प्रेसिडेंट डॉक्टर आरिफ अलवी साहब ने अनाउंस किए हैं, हमें उम्मीद है कि उसके ऊपर हमारे उलमा और तमाम मकातब फ़िक्र के उस पर अमल करेंगे। और इंशाअल्लाह ताला इसमें मैं एक और चीज़ की बात ज़रूर करूँगा, जो तैलीसीमिया है उसके जो हमारे बीमार हैं उनका बड़ा उसका वज़ीर आला साहब ने नोटिस लिया हुआ है। उसके लिए हमने इक़दामात किए हैं। हमारे आज वहाँ पेशावर में जो पुलिस है उन्होंने भी वहाँ पे उनको ब्लड डोनेट किया हुआ है। मैं डिस्ट्रिक्ट एडमिनिस्ट्रेशन से रिक्वेस्ट करूँगा, यहाँ पे मेरे साथ महमूद असलम साहब मौजूद है, डिस्ट्रिक्ट खैबर के जो डिप्टी कमिश्नर है, और असिस्टेंट कमिश्नर भी मौजूद है। मैं इनको भी कहूँगा कि तैलीसीमिया के हवाले से वज़ीर आला महमूद ख़ान साहब के स्पेशल इंस्ट्रक्शन है कि उन बच्चों का जो खून का प्रॉब्लम जो दरपेश हो रहा है, क्योंकि ज़ाहिर है इस वक्त हालात इस तरह के हैं, उनको जो है उसके ऊपर फोकस किया जाए। और इस वक्त खैबर पख्तूनख्वा में टोटल जो कंफर्म केस है वो 1137 है, टोटल रिकवर्ड जो है वो 226 है, न्यू केसेस जो पिछले 24 घंटे में आए हैं वो 62 है, न्यू डेथ जो है वो 10 रिपोर्ट हो चुकी है। तो टोटल जो डेथ है वो 60 तक पहुंच चुकी है अनफॉर्चुनेटली। तो इस वक्त हमने जितने भी पाकिस्तानी बार है, चाहे वो अफ़गानिस्तान में हो, चाहे यूएई में हो, चाहे दुनिया के किसी कोने में हो, ये उनका अपना मुल्क है, उसके लिए हमने इंतज़ामात किया। और इंशाअल्लाह ताला हमारे सूबे में मैं स्पेशली कहूँगा वज़ीर आला महमूद ख़ान साहब ने जो इंस्ट्रक्शन दिए उनको हम सबको वेलकम करते हैं। उनके लिए पूरे इंतज़ामात होंगे, उनकी मुकम्मल सेहतियाबी तक, मुकम्मल जब तक वो सेहतियाब नहीं होते वो क्वारंटाइन होंगे। पहले क्वारंटाइन, उसके बाद अगर किसी में अलामात हो तो फिर आइसोलेशन, एंड देन हमने हाई डिपेंडेंसी यूनिट ऑलरेडी हर डिस्ट्रिक्ट लेवल पे, तहसील लेवल पे हम कायम कर चुके हैं, फिर उसके बाद वहाँ पे उनका इलाज होगा। तो इस वक्त आखिर में मैं 2-3 चीज़ें कहूँगा कि इस वक्त हमने इस वबा से
लड़ना है, एज ए नेशन, एज ए कौम लड़ना है। और इस वक्त जैसे प्राइम मिनिस्टर साहब ने कहा, ये कोई सियासत का वक्त नहीं है,